हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीएम। आज हम लोग फिर से एक बार अपनी क्लास में क्लास 9th सेकेंड चैप्टर पोएट्री द विंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सुब्रमण्या भारती जी ने लिखा है, रचा है। पोएट्री है आपका द टेक्स्ट। सीधे सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसमें लिखा है द विंड, विंड कम सॉफ्टली। विंड मीन्स हवा। विंड कम सॉफ्टली, हे पवन हे हवा। कम मतलब आओ या चलो, सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे। हे हवा धीरे धीरे बहो या धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। शटर्स मीन्स होता है दरवाजा, SHUTTERS। इसका मीन्स होता है दरवाज़ा। शटर्स मीन्स दरवाज़ा। और विंडो मीन्स होती है, आपको पता ही होगा, विंडोज मीन्स होती है खिड़कियाँ। तो क्या बोला गया है? डोंट ब्रेक। डोंट मतलब मना करना। डोंट ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, यानी दरवाजों की खिड़कियों को मत तोड़ो। विंड हे पवन हे हवा। कम सॉफ्टली धीरे धीरे बहो या धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना। डोंट ब्रेक मत तोड़ो द शटर्स ऑफ द विंडोज। द शटर्स दरवाजे, ऑफ द विंडोज यानी दरवाजों की खिड़कियां मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स। स्कैटर मीन्स होता है SCATTER। स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना। स्कैटर मीन्स होता है बिखेरना। तो डोंट स्कैटर, मत बिखेरो, मत फैलाओ किसको? द पेपर्स, कागजों को, पेपर्स को मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। SHELF। सेल्फ मीन्स होता है, इसको बोला जाता है ताक। और ताक अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ताक कहिए या फिर अलमारी कहिए। हम लोग आजकल इसको बोलते हैं अलमारी, जिसको गांव में बोला जाता है ताक या ताक खाना, तह खाना। ठीक है, तो इसमें क्या है? डोंट थ्रो। थ्रू, थ्रू मीन्स होता है फेंकना। थ्रू थ्रो उसी का फॉर्म दिया है, तो डोंट थ्रो। थ्रो मीन्स होता है फेंकना। थ्रो डाउन नीचे फेंकना या नीचे गिराना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। सेल्फ मीन्स अलमारी या ताक, मैंने आपको बता दिया है। अलमारी पर रखी हुई, अलमारी में रखी हुई किताबों को नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डू। देयर का प्रयोग हुआ है यहाँ संबोधन के लिए, वैसे या आओ यहाँ। लुक देखो, व्हाट यू डू तुमने क्या किया है। देयर लुक व्हाट यू डू, आओ देखो कि तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन। यू मतलब तुमने, थ्रू मतलब फेंका, दम उन्हें, दम आल दिया है उन सब को, डाउन नीचे, तुमने उन सब को नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने, यू मतलब तुम, टोर मीन्स होता है फाड़ना, TORE। टोर मीन्स होता है फाड़ना। तो तुमने क्या फाड़ दिया है? यू टोर, तुमने फाड़ दिया है। यू टोर द पेजेस। पेज मीन्स होता है, सॉरी पेज दिया है। पेज मीन्स होता है पृष्ठ। पेज मतलब यानी पृष्ठों को। ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों की पृष्ठों को फाड़ दिया है। आगे क्या है? यू ब्रॉट रन अगे। यू ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और ब्रिंग का ये सेकंड फॉर्म दिया है ब्रॉट। ब्रॉट मीन्स लाना या ले आए हो, ले आया। ठीक है, तो तुम ले आए हो। BROUGHT।
ये दिया है। तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म यू ब्रॉट, तुमने लाया है, तुम ले आए हो क्या, रेन वर्षा, अगेन दोबारा, तुम वर्षा को दोबारा ले आए हो, यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, चतुर हो, कैसे, एट पोकिंग फन एट वीकिंग्स, मतलब गरीबों का मजाक उड़ाने में तुम माहिर हो, तुम चतुर हो। तो पोकिंग फन मतलब होता है मजाक उड़ाना, एट वीकिंग्स कमजोरों का या गरीबों का, POKING, पोकिंग फन एक ही में है, इसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। और WEAKLINGS, इसका मतलब होता है कमजोरों का या गरीबों का, यानी कमजोरियों का तुम मजाक उड़ाते हो। तो यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चतुर हो। एट पोकिंग फन, किसका, एट वीकिंग्स, यानी हमारी कमजोरियों पर या कमजोर लोगों का तुम मजाक बनाते हो। फ्रेल, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल मीन्स होता है FRAIL, इसका मतलब भी होता है कमजोर या दुर्बल, दुर्बल कहिए आप, चाहे इसको बोलिए कमजोर। तो फ्रेल मीन्स होता है कमजोर या दुर्बल। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, दुर्बल, क्रम्बलिंग मीन्स टूटते हुए, CRUMBLING, क्रम्बलिंग मीन्स होता है टूटते हुए। तो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, टूटते, कमजोर या दुर्बल टूटते हुए घरों को फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, टूटते दुर्बल टूटते हुए घरों को, कॉमा लगा है। क्रम्बलिंग डोर्स, यहाँ हाउसेस की जगह फिर से एक बार आया है डोर्स, क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजों को। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, टूटते हुए लकड़ी या बल्लियों को, इसमें दिया है टूटते हुए कड़ियों को, कड़ी मतलब बल्ली कहिए या आप रेफ्टर्स कहिए। क्रम्बलिंग वुड्स, वुड मीन्स होता है लकड़ी और वुड्स मीन्स होता है जंगल। तो इसमें लिखा है फ्रेल दुर्बल, क्रम्बलिंग हाउसेस टूटते हुए घरों, कॉमा, क्रम्बलिंग डोर्स टूटते हुए दरवाजों, कॉमा, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स टूटते हुए बल्लियों या कड़ियों, कॉमा, क्रम्बलिंग वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी और वुड्स मीन्स होता है जंगल, दोनों में अंतर समझिएगा। वुड मीन्स होता है लकड़ी और वुड्स मीन्स होता है जंगल। तो क्रम्बलिंग वुड्स, टूटते हुए लकड़ियों को। क्रम्बलिंग बॉडीज, टूटते हुए शरीर को। क्रम्बलिंग लाइफ्स, और बिखरते हुए जीवन को या टूटते हुए जीवन को। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, दुर्बल टूटते हुए घरों को। क्रम्बलिंग डोर्स, टूटते हुए दरवाजों को। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, टूटते हुए बल्लियों को या कड़ियों को। क्रम्बलिंग वुड, टूटते हुए लकड़ियों को। क्रम्बलिंग बॉडीज, टूटते हुए शरीर को। क्रम्बलिंग लाइव्स, टूटते हुए जीवन को। क्रम्बलिंग हार्ट्स, टूटते हुए या बिखरते हुए दिलों को, हृदयों को। द विंड गॉड, द विंड गॉड, देखिएगा WIND, विंड गॉड आया यहाँ पर। तो विंड गॉड, वैसे तो विंड मीन्स हवा और गॉड मीन्स ईश्वर, यानी हवा के ईश्वर या हवा के देवता। तो हम लोग, कुछ लोग समझते हैं, बुरा मन मानिएगा, कुछ लोग इसका अर्थ सिर्फ यही लगाते हैं पवन देव, यानी हवा के जो देव हों, जो ईश्वर हों, वो पवन देव। लेकिन गॉड, विंड गॉड होते हैं आपके पवन देव नहीं, पवन तो आपकी हवा है ही है। विंड गॉड होते हैं, इसमें दिया है वरुण देव, यानी हवा के जो देव हैं वो हैं आपके वरुण देव। तो इसमें दिया क्या है, द विंड गॉड, वरुण देव
विनोस, विनो मीन्स होता है अलग कर देना, पछोड़ना, फटकारना या उड़ा देना। तो विनोस दिया है, देखिएगा WINOW। विनो मीन्स होता है अलग कर देना या फटकारना या उड़ा देना। तो द विंड गॉड, हे पवन देव यानी हे वरुण देव, वरुण देव की बात हुई है, वरुण देवता, पवन के देवता, विनोस उड़ा देते हैं, एंड क्रसेस, क्रश मीन्स होता है कुचलना या मसलना, एंड क्रसेस देम आल, उन सब को। देम आल आपका हो गया, देम आल इसका मतलब हो गया उन सब को। क्या कर देते हैं, CRUSH, क्रश मीन्स होता है कुचलना, तो क्रसेस कर देते हैं, इसको कुचल देते हैं, ठीक है। तो द विंड गॉड, वरुण देव यानी पवन के देवता, विनोज फटकारते हैं या उड़ा देते हैं, एंड और कुचल देते हैं, देम आल उन सब को। आगे दूसरा पैराग्राफ देखिएगा, दूसरा स्टेंजा दिया है, ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, ही वॉन्ट, वो डू मीन्स होता है करना, तो ही वॉन्ट डू, वो नहीं करेंगे, कैसा, व्हाट यू टेल हिम, व्हाट यानी वहाँ जैसे की बात आई है, वो नहीं करेंगे या जैसा नहीं करेंगे, यू टेल हिम जैसा तुम उससे कहोगे, तो इसकी हिंदी हो गई ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, तुम जैसा कहोगे वो वैसा नहीं करेगा, सो इसीलिए कम आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ हम, क्या स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, मजबूत घरों का निर्माण करें, मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, फर्म मीन्स होता है दृढ़ता पूर्वक या मजबूत, फर्मली दिया है यानी मजबूती से, दृढ़ता पूर्वक या मजबूती से। तो क्या बोले हैं, लेट्स जॉइंट, आओ जोड़े, क्या जोड़े, द डोर्स दरवाजों को, फर्मली मजबूती से या दृढ़ता पूर्वक। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास करना, प्रयास करना, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, इसका मतलब क्या हो गया कि शरीर को सुदृढ़ बनाने का, मजबूत बनाने का प्रयास करें, शरीर को मजबूत बनाने का प्रयास करें। आगे क्या दिया है, मेक द हार्ट, मेक मतलब होता है बनाना, हार्ट मतलब होता है हृदय, स्टीड फास्ट, देखिएगा एक मीनिंग आई है आपकी स्टीड फास्ट, STEADFAST एक ही में है। स्टीड फास्ट मीन्स होता है पक्का, मजबूत या पक्का। तो मेक मतलब बनाए, द हार्ट हृदयों को, दिलों को, स्टीड फास्ट पक्का या मजबूत। डू दिस, डू मतलब करना, दिस मतलब यह या ऐसा, तो डू दिस ऐसा करने से, ऐसा कर लेने से, एंड और यानी ऐसा कर लेंगे, कर लेने पर क्या होगा, द विंड हवा, विल बी हो जाएगी, फ्रेंड्स मित्र, विथ अस यानी हमारे साथ उसकी मित्रता हो जाएगी, वो हमसे मित्रता कर लेगी। द विंड ब्लोज, द विंड यानी हवाएं, ब्लो मीन्स होता है बहना, तो बहती हैं कैसे, ब्लोज, यहाँ ब्लो मीन्स तो बहना होता है, लेकिन ब्लोज आउट दिया है, ध्यान दीजिएगा। ब्लो मीन्स होता है जलाना या बहना, ब्लो मीन्स जलाना भी होता है, लेकिन ब्लो आउट मीन्स होता है बुझाना, ब्लो आउट मीन्स होता है बुझाना। तो इसमें क्या लिखा है, द विंड हवाएं, ब्लोज आउट बुझा देती हैं, किसको, वीक फायर्स कमज़ोर अग्नि को बुझा देती हैं। ये आपकी हवा का व्यवहार होता है, हवा का एक लक्षण है, अभी आप आगे देखेंगे इसमें दिया है कि हवाएं एक अच्छी मित्र होती हैं, मित्रता उनकी अच्छी होती है। किस प्रकार मित्रता उनकी अच्छी होती है कि इनकी एक शर्त है, इनका एक मतलब लक्षण है, इनका एक व्यवहार है
कि कमज़ोर अग्नि को ये बुझा देती हैं और स्ट्रॉन्ग मजबूत अग्नि को और बढ़ा देती हैं। तो इसमें क्या लिखा है, द विंड हवाएं ब्लोज आउट बुझाती हैं वीक फायर्स कमज़ोर अग्नि को, कमज़ोर आग को, ही मेक्स वो बनाती हैं स्ट्रॉन्ग फायर्स मजबूत अग्नि को, रॉर एंड फ्लोरिस रॉर मीन्स होता है गर्जनावान, यानी रॉर मीन्स तो वैसे दहाड़ना होता है, तो यहाँ अर्थ निकलेगा आपका कि ही मेक्स वो बनाती हैं स्ट्रॉन्ग मजबूत फायर्स प्रचंड अग्नि को क्या बनाती हैं, रॉर गर्जनावान, एंड फ्लोरिस फ्लोरिस मतलब होता है आग का भड़कना, फ्लोरिस मतलब होता है आग का भड़कना, FLOURISH इसका मतलब होता है अधिक भड़कना या आग का भड़कना। ठीक है, तो क्या करती हैं, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग वो मजबूत बनाती हैं अग्नि को, फायर्स को, क्या, रॉर एंड फ्लोरिस यानी गर्जनावान और मतलब प्रचंड आग को वो मजबूत बनाती हैं। हिज फ्रेंडशिप उनकी मित्रता, इज गुड उनकी मित्रता अच्छी होती है, वी प्रेज हिम वेरी एवरी डे, वी मतलब हम, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, वी प्रेज हिम हम उसकी प्रशंसा करते हैं एवरी डे हर दिन। तो इस प्रकार इस पोयम का अर्थ क्या निकला कि हवाओं की मित्रता भी अच्छी होती है और ये हमारे कमज़ोर अग्नि को बुझा देती हैं और प्रचंड यानी स्ट्रॉन्ग या मजबूत या प्रचंड आग को और भड़का देती हैं और बढ़ा देती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।